Hello students, my name is Qazi Khadiruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today we will be discuss the chapter number 3rd, A, demand analysis, and we are to be see here the determinants of demand. Okay, so first of all we are to be know about what is determinants. So determinants की simple meaning जो है वो होती है कि फ़ैसला कुन या फ़ैसला करना या फ़ैसला जिससे होता है या जिसके मुताबिक आप क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ योर प्राइस. मीन्स डिमांड जिस पे भी डिटरमिनेट्स करती है, जिससे भी डील्स करती है, वो कौन सी चीज़ें होती है जिससे डिमांड जो है तो अप और डाउन होती है, राइज एंड फॉल होती है. तो फर्स्ट जो है आपका प्राइस है. तो प्राइस इज़ द मेन थिंग्स विच इज़ टू बी इंक्रीज और डिक्रीज द डिमांड. इफ़ द प्राइस विल बी हाई द डिमांड विल बी डाउन एंड द प्राइस विल बी डाउन द डिमांड विल बी अप. यानी प्राइस क्या करती है, डिमांड को फोर्स करती है अप एंड डाउन के लिए. अगर प्राइस हाई हो जाए तो डिमांड लो हो जाती है, और प्राइस लो हो गई तो डिमांड हाई हो जाती है. तो प्राइस ये डिपेंड करती है, डिमांड डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर. इसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट है आपका कि इनकम इज़ आल्सो चेंज योर डिमांड. कैसा चेंज कर सकती है कि जैसा हायर इनकम वाले कंज्यूमर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, जितनी हायर इनकम रहेंगी वो इतनी हायर डिमांड करते हैं, और जिसकी लो इनकम होती है तो वो लो डिमांड करते हैं. तो इनकम इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू डिटरमिनेंट्स ऑफ द इनकम. नाउ नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स. यानी दो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट होते हैं. जैसे टी एंड कॉफ़ी, तो टी कॉफ़ी क्या करते हैं, दूसरे को सब्सटीट्यूट होते हैं. तो जो सब्सटीट्यूट गुड होता है, लाइक एग्जांपल टी, तो टी की प्राइस अगर सेम है तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा कॉफ़ी के ऊपर, या कॉफ़ी का इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि कॉफ़ी 10 रुपीज़ में मिलती है और टी 5 रुपीज़ में मिलती है. तो अगर आपका प्राइस चेंज नहीं होता है तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक दूसरे पे असर नहीं करता है. और टी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, वो भी 10 रुपीज़ में हो जाती है, तो आप देखेंगे कि प्राइस क्या हो जाती है इसकी, दोनों की सेम होने की वजह से दूसरी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है कॉफ़ी, उसकी बढ़ जाती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये जो होते हैं आपके, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं कि एक दूसरे पे ये भी डिपेंडेंट होते हैं. जैसे आप सब्स्टिट्यूट गुड्स देखें आपने, तो कार और फ्यूल जो होता है, ये कार पेट्रोल डीजल जो चलती है एक दूसरे से, या पेन या इंक जो होती है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, उसको कहते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड अगर उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जैसा कार अगर पेट्रोल कार है तो प्राइस अगर पेट्रोल की बढ़ती है तो आप देखेंगे कि डिमांड जो है कार के डाउन हो जाती है. यानी पेट्रोल कार की डिमांड डाउन हो जाती है अगर प्राइस पेट्रोल की है. यानी पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से आप देखेंगे कि पेट्रोल कार की प्राइस क्या हो जा रही है, डाउन हो जा रही है. इसी के साथ साथ में अगर डीजल है, डीजल की प्राइस हाई हो रही है तो डीजल की कार की जो कारें होती है उसकी प्राइस जो है तो ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाएगी. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक चीज़ का असर दूसरी चीज़ के ऊपर होता है. नेचर ऑफ प्रोडक्ट. देखिए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं गुड्स कुछ कि वो हमेशा डिमांड में होते हैं, दे आर टू ऑलवेज इन डिमांडेड. लाइक अ मेडिसिन क्या होती है, हमेशा डिमांड में होती है, इसलिए उसकी प्राइस क्या होती है, हमेशा हाई होती है, या प्राइस हमेशा उसकी क्या होती है, सिमिलर चलते रहती है. ठीक है, उसको कहते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट. नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन. यस, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट to increase demand of population. When the size of population will be high, or a range of the population will be high, then automatically demand also high. अगर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहेंगी उतनी ज़्यादा डिमांड होती है, और जितनी कम पॉपुलेशन रहेंगी उतनी डिमांड में कमी आती है. तो पॉपुलेशन इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट aspects to determines or changing due to population in demand. Okay, now expectation about the future price. Yes, जब कंज्यूमर को पता हो कि प्राइस फॉल होने वाली है तो वो क्या करता है, आगे फ्यूचर में गिरने वाली है, कम होने वाली है, तो वो क्या करता है, अभी उस प्रेजेंट में परचेज़ नहीं करता है क्योंकि उसे पता है कि आगे प्राइस कम होने वाली है. अगर कंज्यूमर को पता हो कि फ्यूचर में प्राइस हाई होने वाली है
तो वो क्या करता है, अभी ही जो है तो पूरी परचेसिंग ज़्यादा करके रख लेता है। जैसे एग्जाम्पल पेट्रोल है, पता चला है कि मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने क्या करे, डिक्लेयर कर दिया कि रात के 12 बजे से मित्रों क्या हो जाएगा, पेट्रोल जो है तो 200 रुपये लीटर हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, टाकी के टाके फुल करके रख डालेंगे। ये इससे पता चलता है अच्छा कि पेट्रोल के हाई होने से, प्राइस हाई होने से या परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है कंज्यूमर की। और अगर पता चला कि फ्यूचर में कम होने वाली है प्राइस, तो लोग क्या करते हैं, अभी प्रेजेंट परचेस नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज आल्सो अफेक्टेड ऑन द डिमांड। वाई वी विल सी, अगर एडवर्टीज़मेंट बार बार कोई चीज़ हमारे पास नज़रों के सामने से गुजरती है, देखते हैं, या होर्डिंग्स होती है, या आप कोई एडवर्टीज़मेंट टीवी वगैरह पे देखते हैं, तो देखिए उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आप क्या करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। यानी पीपल्स क्या कर देते हैं कि उसकी डिमांड बढ़ाते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये बार बार देखने में आती है। तो एडवर्टीज़मेंट का इफ़ेक्ट ये होता है कि डिमांड, पीपल्स आर टू बी मोर डिमांडेड ऑफ द गुड्स, तो उससे भी डिमांड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर टेस्ट हैबिट्स, फैशन एक्सेट्रास। देखिए टेस्ट हैबिट्स, फैशन, ये एक जैसे ही होते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। और चॉइस में ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ की चॉइस करते हैं। टेस्ट, अगर आप कोई चीज़ की टेस्ट करते हैं, यानी फला जगह बहुत अच्छा खाना बनता है, बहुत अच्छी चाय बनती है, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस जगह पे जाके वो चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो डिमांड भी क्या होती है, आपके इन चीज़ों की वजह से हाई और लो होती है। लेवल ऑफ टैक्सेशन, यस, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स to influencing price. When taxation policies will be increasing, automatically price of the goods of commodity will be increasing. When the taxation rates will be decreasing, that's effects on the price also decreasing of the commodities. Due to that changes of the taxation policies will change the price. If the price will be high, the demand will be decreased. When the price will be decreased, then demand will be increased. That is a law of the taxation policies. Okay. Now last point of your determinants is other factors. There are few factors is given your book. सो क्लाइमेट्स आल्सो चेंज द डिमांड। क्लाइमेट्स के ऊपर भी होता है कि देखिए बारिश कम हो गई है तो आप डिमांड करते हैं, लेकिन गुड्स की सप्लाई नहीं हो रही है, तो डिमांडेड गुड्स ज़्यादा हो जाते हैं, प्राइस में ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी के चेंज होने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आज देखिए आप, मोबाइल्स का ज़माना है, इतने ज़बरदस्त बेहतरीन टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हर 4-5 महीने के बाद न्यू टेक्नोलॉजीज उससे चेंजेस आ रहे हैं। डिमांडेड गुड्स जो है तो उसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से चेंज होते रहती है। और उसी के साथ साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जैसे ट्रेड पॉलिसीज़ है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ है, बहुत सारे पॉलिसीज़ होते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ओरिएंटेड करती है, उससे क्या होता है, प्राइस में चेंजेस आते हैं, उससे डिमांड कम और ज़्यादा होती है। कस्टम ट्रेडिशंस है, जी हाँ, हर मौसम के हिसाब से और कस्टम्स के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, जो है तो डिमांड होती है। जैसे 3 सीज़न हमारे पास चलते हैं, विंटर का, रेन का और उसके बाद आपका समर का। तो आप देखेंगे इन सीजन्स के अंदर अलग अलग क्लोथ्स वेयरिंग्स की जाते हैं। ट्रेडिशंस के अंदर हमारे पास रस्मों के हिसाब से, दिवाली दशहरा के हिसाब से, डांडिया के हिसाब से या ईद के हिसाब से आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम्स जो है तो हमारे पास होने की वजह से, ट्रेडिशन होने की वजह से हम क्या करते हैं, हमारी डिमांड मोर करते हैं। तो आई होप ये कुछ पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट जब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।